हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का लेक्चर नंबर 1 अध्याय 11वां, तुम्हारा सपना क्या है। तो बच्चों, आप सभी लोग सोचें आपके क्या क्या सपने हैं। नींद में जागते हुए सोचते होंगे, आप सुबह उठते वक्त सोचते होंगे कि हमारा सपना क्या है। तो यही आपका पाठ है, तुम्हारा सपना क्या है। एक सपना हम नींद में देखते हैं, नींद खुलती है, सपना गायब। हाँ, यही होता है। हम सोए, हमने सपना देखा, सुबह उठे, सपना गायब। एक दूसरा सपना हम जागते हुए देखते हैं, यानी खुली आंखों से। कुछ सपनों का कुछ करने का सपना कि जो हमें करना है, आज़ादी का सपना, ऐसे सपनों को पूरा किया जा सकता है। आइए जाने क्या यह हो सकता है। क्या बच्चों, कि हम जो खुली आंखों से सपना देखते हैं, क्या वो पूरा हो सकता है। तो ये पाठ वैसे अपने आप में ही सवाल है, तुम्हारा सपना क्या है। तो हम जानते हैं आगे क्या है। एक बूढ़ा और कुबड़ा भिखारी जिसकी खूब लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। आपको चित्र में दिखाया हुआ है बच्चों कि जिसकी क्या है, बहुत सफ़ेद दाढ़ी है और बूढ़ा सा व्यक्ति है, और जिसकी भूरी आँखें ऐसी थी जैसे उसके भीतर उतर आएंगी। यानी क्या, कि उसकी आँखों की इतनी अच्छी सच्चाई थी कि उसके अंदर ही उतर आती थी, भीतर उतर आएगी। बगीचे की दीवार के उस पार सड़क पर आकर रुक गया। यानी बगीचे के उस पार सड़क पर आकर वो बूढ़ा रुक गया। बूढ़े का कैसा तात्पर्य बताया, लंबी दाढ़ी और आंखें इतनी भूरी थी कि उसके अंदर का दृश्य भी दिख जाता था उसके अंदर से। उसने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा, क्योंकि तब मैं लीची के पेड़ की एक शाखा पर चढ़ा हुआ था। दिखाया गया है बच्चों चित्र में कि वो एक शाखा पे चढ़ा हुआ है। शाखा किसे कहते हैं बच्चों, टहनियों को। तुम्हारा सपना क्या है, उसने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है। गली में खड़े चीथड़े पहने हुए एक बूढ़ा आदमी द्वारा पूछा जाने वाला यह एक अजीब सवाल था, और भी अजीब इसलिए था कि यह सपना अंग्रेजी में पूछा गया था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कुशलता मानिए कि ना के बराबर है, कि जिसका क्या है बच्चों, जिसने वस्त्र भी ज़्यादा अच्छे नहीं पहन रखे और आंखें भी ऐसी हैं और लाठी लेके चल रहा है, और वह पूछता है तुम्हारा सपना क्या है, वो भी अंग्रेजी में। अंग्रेजी में पूछा गया था। उन दिनों अंग्रेजी बोलने वाले भिखारी मुश्किल से ही टकराते थे बच्चों। उन दिनों क्या, इन दिनों भी अंग्रेजी बोलने वाले कोई भिखारी होते हैं। तो यह बात एक तरीके से अजीब थी, लेकिन उसने बोला कि अंग्रेजी बोलने वाले भिखारी उन दिनों बहुत मुश्किल से टकराते थे, मिलते थे। मुझे याद नहीं, मैंने कहा। मैंने पिछली रात शायद कोई सपना नहीं देखा, यह उसने बोला। अगर आम तौर पे अगर बच्चे ऐसी बात बोलें तो बहुत अजीब लगता है। आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं और आपको पता होना चाहिए आपके सपने क्या हैं, आपको बड़े होके क्या बनना है, किस दिशा में बढ़ना है। और उसने क्या बोला, मुझे याद नहीं मैंने कल क्या सपना देखा था। सपना यह नहीं होता कि आपने जो बंद आंखों से देखा, सपना वो है बच्चों जो खुली आंखों से देखा जाए। ये बात बांध कर रखना और आगे आने वाले जीवन के पहले से ही उद्देश्य बना के चलना कि हमें क्या क्या बनना है। मुझे याद नहीं, मैंने कहा। मैंने पिछली रात शायद कोई सपना नहीं देखा। मेरा मतलब यह नहीं था। तुम जानते हो कि मैं यह नहीं पूछ रहा। ये बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, तुम जानते हो कि मैं यह नहीं पूछ रहा। मुझे लगता है कि तुम स्वप्नजीवी है। यह लीचियों का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सारी दोपहरी सपने देखते हुए यहीं बैठे रहते हो। स्वप्नजीवी मतलब क्या होता है, जो अपनी सपनों की दुनिया में रहता है। अब उन्होंने क्या बोला कि लीची का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लीची के पेड़ के ऊपर बैठे हो, सपने देख रहे हो यहाँ पे बैठकर। ये उनका बोलना था। मुझे ये बैठना अच्छा लगता है। तो बूढ़े ने पूछा था तुम्हारा सपना क्या है। तो अब उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसने बोला मुझे याद नहीं है मैंने रात में क्या सपना देखा था।
और बूढ़े को साफ साफ बोला कि मुझे तुम आंखों से देखकर सपने जीवी लगते हो, नहीं स्वप्न जीवी लगते हो, यानी जो दिन रात सपने देखता रहता है। तभी तो ये तो लीची का मौसम भी नहीं है और तुम लीची के पेड़ के ऊपर बैठे हुए हो, ये बूढ़े ने कहा था। और बात बिल्कुल सत्य थी। सपने देखने वाले क्या होते हैं बच्चों, उनकी एक अपनी दुनिया होती है, उन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं होता। मुझे ये बैठना अच्छा लगता है, ये लड़का बोल रहा था। मैंने कहा मैं स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं स्वप्न जीवी हूँ, यानी सपने देखने वाला हूँ। दूसरे लड़कों के पास सपने नहीं होते थे, उसके पास गुलेले होती थी। क्या था बच्चों, उसके पास गुलेले थी। गुलेल आप लोग जानते ही होंगे, पत्थर लटका के ऐसे मारने वाली एक वो होती है, गुलेल कहते हैं उसे। मेरे बच्चे, सपना वो चीज़ होती है जिसकी जीवन में तुम सबसे अधिक कामना करते हो। अगर बच्चों जीवन में कुछ होगा नहीं सार्थक करने को, तो जीवन निस्वार्थ हो जाएगा और जीवन में कुछ होगा ही नहीं। अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपका पूरा दिन किस फोड़ में जाता है कि आपको स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, आने के बाद खाना खाना है, फिर तैयारी करनी है, तो हमेशा आगे की सोचो, यानी तुम्हें आगे क्या क्या करना है, तो इससे जीवन आगे हो सकता है। अगर तुम्हारे पास सपने नहीं है, स्वप्न नहीं है, तो तुम किस प्रकार से करोगे। अब तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तुम्हारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। और अगर वो लक्ष्य नहीं है, पतंग किस लिए उड़ाई जाती है, जिससे वो आसमान में पहुंच जाए। आसमान में पहुंचने के बाद अगर वो कट भी जाती तो आपको इतना दुख नहीं होता कि बस वो आसमान तक मैंने पहुंचा दी, ये मेरा लक्ष्य था। तो यही लक्ष्य आपके पास होने चाहिए अपने लिए, जिससे आप क्या करो, जिससे आप अपने जीवन रूपी रेखा को एक नया कल दे सको, एक नया आकार दे सको। मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है, मैंने कहा। मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है, मैंने कहा। मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ था कि मैं स्वप्नजीवी हूँ। दूसरे लड़कों के पास सपने नहीं होते थे, उनके पास गुलेले होती थी। मेरे बच्चे, सपना वो चीज़ है जिसकी दुनिया में तुम सबसे अधिक कामना करते हो, क्यों नहीं। मैंने फुर्ती से जवाब दिया। मेरा अपना एक कमरा हो। आहा, क्या बात कह दी उन्होंने, क्या बोला, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। क्या चाहिए था बच्चों उसे चाहिए था, क्यों नहीं। मैंने फुर्ती से जवाब दिया, मेरा अपना एक कमरा हो। बुड्ढे ने क्या कहा, आहा, अपना एक कमरा, अपना एक पेड़, ये दोनों एक जैसे ही बात है। तो फिर क्या हुआ, तुम्हें पता ही है कि अपना कमरा होना ज़्यादातर लोगों के नसीब में नहीं होता, क्योंकि बुढ़े के पास नहीं था बच्चों। बूढ़ा आदमी कैसा, ऐसे ही घूम रहा था, नहीं होता इस भीड़ भाड़ वाली हमारी दुनिया में तो नहीं, बस एक छोटा सा कमरा। जिस कमरे में आजकल तुम रहते हो वह कैसा है। यह किसने पूछा बच्चों, बुढ़े ने पूछा। एक जो लोग बड़े होते हैं आपसे, उनसे जब आप बातचीत करते हैं तो आपको अपने आप ही पता लग जाता है कि वो जीवन में कितने सफल हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके जीवन के तर्क वितर्क रखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें बांटी जा सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, तो उनके पास यह चीज़ें होती हैं। तो यही वाली बात हुई। वह एक बहुत बड़ा कमरा है, लेकिन उसमें मेरे भाई और बहनें भी रहते हैं। जब कभी मेरी आंटी आती हैं तो वे भी उसी कमरे में रहती हैं। यानी क्या होता है बच्चों, एक बड़ा कमरा है लेकिन वो मेरा नहीं है, ये लड़के का मानना है छोटे से, कि कभी कभार आंटी आती है तो वो भी उसी कमरे में रहती है। बच्चे की उम्र देखिए बच्चे, आपको पता लगेगा, चित्र में दिखा रखी, बहुत छोटा बच्चा है जो बूढ़े से बात कर रहा है। वह एक बहुत बड़ा कमरा है, लेकिन उसमें मेरे भाई और बहन भी रहते हैं। जब कभी मेरी आंटी आती हैं तो वे भी उसी कमरे में रहती हैं। अच्छा, तुम्हें असल में आज़ादी चाहिए, ये बूढ़े ने समझ लिया। तुम्हारा अपना पेड़, तुम्हारा अपना एक कमरा और इस दुनिया में तुम्हारी अपनी जगह।
उसे क्या क्या चाहिए था बच्चों। अब हर एक चीज़ को अपना महत्व होता है। आपको कुछ चीज़ें खुद से बातें करनी होती है, यानी खुद से अपने आप से वार्तालाप करनी होती है। ये चीज़ काम आप कब कर सकते हो, जब तक आपका अंतर मन गवाही ना दे ये काम करना है, तब तक आप नहीं कर सकते। तो उसे क्या करनी थी, अपने आप से वार्तालाप करनी थी कि मुझे क्या करना है। तभी वो घंटों लीची के पेड़ पर बैठा रहता था और लीची का मौसम भी नहीं होता था। यह वाली बात बूढ़े ने भाप ली। बस इतना ही, बूढ़े ने कहा, बस इतना ही, यही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है। जब तुम्हारा जवाब यह सब कुछ हो जाएगा तब तुम्हें अपना सपना मिल जाएगा। बस इतना ही, यही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है, नहीं ये सब कुछ है। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ हो जाएगा तब तुम अपना सपना मिल जाएगा। बच्चों क्या होता है कि स्वप्न देखने की असली उम्र यही है जो आपकी है। बाद में सिर्फ क्या होता है, बाद में सिर्फ इंसान सीखता है समझौता करना। सपना और समझौता दोनों विपरीत शब्द हैं। सपने का अर्थ क्या है कि उसे पाने के लिए जी जान लगा देना, रात दिन मेहनत करना, आसमान मेरा है ये कहते कहते उस पर चढ़ जाना बस। जो कि क्या है, जो कि आप बचकानी हरकतें भी कह सकते हो, लेकिन ये बचपन में ही पैदा होती है। लेकिन बड़े होने के बाद क्या होती है, ये नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, ये नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो जिद्दीपन और ये अड़िल अवस्था जो होती है, जो आपकी किस में है, बचपन में है, यह सपनों की सबसे पहली परिभाषा है। जो उन्हें देख सकता है उसे पूरा भी करना आना चाहिए। तो यही वाली बात है, बस इतना ही, यही तो सब कुछ है। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ हो जाएगा तब तुम्हें अपना सपना मिल जाएगा। इसे पाने का प्रयास करो, बताओ, यानी इसे पाने के लिए कैसे पा सकते हो ये प्रयास बताओ। इतना कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है मेरे दोस्त। अगर मैं भगवान होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहा होता। क्या बात बोल दी बूढ़े ने। क्या बोला बूढ़े ने, यह बोला कि इसका कोई जादू फॉर्मूला नहीं है, कि सपने कोई जादू ही नहीं है कि इन्हें मैंने छू मंतर बोला और आपकी मुट्ठी में वह आ गया जो आपने चाहा। ये क्या है बच्चों, सब कुछ एक मेहनत पृष्ठवान सब एक व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, जिसे पता है कि ज़िंदगी किस तरीके से व्यतीत करनी है, कैसे क्या करना है। सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं सपनों के लिए और फिर उन पे पहुंचा जाता है धीरे धीरे करके। तो यही बात उसने बोली कि मैं कोई जादुई नहीं हूँ कि मैंने ऐसे छड़ी घुमाई और मैंने मुट्ठी खोली और वह चीज़ आपके सामने उपस्थित हो गई। मैं क्या हूँ, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ अपना सब वक्त गुजारा कर रहा हूँ। अगर मैं भगवान होता तो मेरे पास बहुत सारी क्या होती, बहुत सारी इच्छाएं होती, बहुत सारी चीज़ें होती जिसके कारण मैं इधर उधर घूमता नहीं। तो सपने क्या हैं, सपने एक ऐसी परिभाषा है कि जो आपको स्वयं से पूरी करनी है। कभी कोई शॉर्टकट मत लेना, कभी कोई आसान रास्ता मत चुनना। आसमान ऐसे देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन ऐसे पहुंचने के बाद नीचे गिरने में बहुत बुरा लगता है। तो हमेशा बच्चों सीढ़ियां बनाकर चलो। तो वो चाह रहा था कि किस तरीके से मेरा पूरा हो जाए, तो उसने बता दिया, बूढ़े ने ये वाली बात कही, इसे पाने का प्रयास बताओ। इसका कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है मेरे दोस्त। अगर मैं भगवान होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ यह अपना वक्त बर्बाद कर रहा होता। तुम्हें अपने सपने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए और हमेशा उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इसके आड़े आती। यह एक सटीक फॉर्मूला है, सच में आपको याद रखनी चाहिए। पढ़ाई के वक्त अगर टीवी आपके आड़े आ रहा है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मम्मी 100 काम बताती हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो जो वक्त जिस चीज़ का होता है वही कार्य करना चाहिए। तो आपको क्या करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। इसका कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है मेरे दोस्त। अगर मैं भगवान होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ यह अपना वक्त बर्बाद कर रहा होता। तुम्हें अपने सपने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं, कि यहाँ पे अंडरलाइन नहीं होनी चाहिए बच्चों, ये यहाँ पे अंडरलाइन होनी चाहिए, कि हर वक्त जहन में रहनी चाहिए कि हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा था और हमें ये करना है, रहना चाहिए और हमेशा इसकी तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इसके आड़े आती है।
जो इसके आड़े आई वो चीज़ें आप छोड़ दें। बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मिल जाए उसकी रट नहीं लगते रहो तो तुम्हें अपनी आज़ादी मिल जाएगी। क्या अगर तुम बच्चों, क्या होता है, अब छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है और वो चाह रहा है कि मुझे आज़ादी मिल जाए, यानी ना उसे मम्मी टोके, ना उसे पापा टोके, ना कोई टोके, ऐसा मुमकिन है? उसके अंदर अभी सारी चीज़ें परिपूर्ण नहीं हुई हैं, वह असल ज़िंदगी को समझने लायक नहीं बना। बेटा यहाँ पे बाहर पूरे में धोखा धोखा है, तो आपको उससे पहले थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए, थोड़ी सी दुनियादारी सीखनी चाहिए। तो उन्होंने यही वाली बात कही कि कभी आज़ादी आज़ादी चिल्लाकर अपनी आज़ादी मत छीन लेना, धीरे धीरे चीज़ों को आगे से पाना। आज़ादी मिल जाएगी यानी तुम्हारा अपना कमरा। बुरा वक्त तो इसके बाद आता है, बाद में। हाँ, इसे खो देना बहुत ही आसान होता है। बुरा वक्त इसके बाद आता है, जब आप चीज़ों को ज़िद्दी बन के पाने की कोशिश करें। लेकिन ज़िद्दी बच्चों, ज़िद दो तरीके की होती है। एक ज़िद होती है जो सब कुछ नष्ट करके ले जाए, और एक ज़िद होती है जो वो चीज़ आपको दिला दे। तो ज़िद दो प्रकार की है, तो आपको इन दोनों प्रकार की ज़िद्दों के साथ निपटना आना चाहिए, इन दोनों ज़िद्दों के साथ हैंडल करना आना चाहिए। तो इसने यही वाली बात कही कि ज़िद इस प्रकार मत करना कि सारी चीज़ें खो देना, ज़िद इस प्रकार से करना कि वो चीज़ें पा लेना। तो उन्होंने यही वाली बात कही कि हाँ, इसे खो देना बहुत ही आसान होता है, कोई और इसे छीन ले जाता है, या फिर तुम खुद ही लाचारी या लापरवाह बन जाते हो और हर चीज़ के बारे में निश्चित हो जाता है तब अचानक चला जाता है, गायब हो जाता है। यही है बच्चों समझौता, कि जब चीज़ें क्या होती हैं, जब चीज़ें आपकी हाथों से निकलने लग जाती है तब आप करते हो समझौता, तो गायब हो जाती हैं। जो चीज़ें दिखती नहीं उनके साथ तो समझौता करना ही है। अब तुम्हारे बहुत से परिजन होंगे जो इस दुनिया में नहीं है, अब तुम्हें उन्हें देखना है, देख कैसे सकते हो जब वो है ही नहीं? तो वहाँ से शुरू होता है बच्चों समझौता। तो यही वाली बात बोली कि चीज़ों को ज़िद्दी बन के मत खो देना कि तुम्हें समझौता करना पड़े, तुम वो वाला ज़िद अपनाना जो तुम्हें वो चीज़ दिला दे। तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम है? मैंने पूछा, यानी उसने पूछा। चलो बच्चा है, बच्चे को ये नहीं पता कि बड़ों को सब मालूम होता है, लेकिन उसने अपना बचपना दिखाया और पूछा कि तुम्हें ये सब कुछ वैसे मालूम है। जैसे आप पूछते होगे मम्मी से, मम्मी ये नमक है चीनी है, आपको कैसे पता रहता है कि ये भूरा है और ये नमक है? क्योंकि वह बच्चों जानती हैं। इसी प्रकार से मैंने पूछा, क्योंकि मेरा भी एक सपना था और मैंने उसे खो दिया था। बच्चों बूढ़े का उत्तर क्या था? उन्होंने बोला, मेरा भी एक सपना था और मैंने उसे खो दिया था। क्या तुम्हारा सब कुछ खो गया था? हाँ, मेरी तरफ गौर से देखो मेरे दोस्त। बूढ़े ने क्या कहा? मेरी तरफ गौर से देखो मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हें किसी राजा या भगवान जैसा लगता हूँ? मेरे पास वह सब कुछ था जिसकी मैं कामना करता था, लेकिन फिर और ज़्यादा की कामना करने लगा। तुम्हें भी अपना कमरा मिल जाता है, फिर तुम बिल्डिंग की कामना इच्छा करने लगते हो। यानी बच्चों क्या होता है, कामना का कभी कोई अंत नहीं है, कामना का कभी कोई अंत है ही नहीं। एक उद्देश्य पाने के बाद दूसरे की कामना, तीसरे की कामना, और कामना वैसे मेरे हिसाब से तो करनी भी चाहिए, लेकिन स्वाभाविक रूप से जिद्दी बन के सब कुछ खो देना नहीं चाहिए। और बुढ़े ने वही करा है, वह सब कुछ खो चुका है, उसकी अवस्था बता रही है कि वह सब कुछ खो चुका है। तुम्हें भी अपना कमरा मिल जाएगा, फिर तुम बिल्डिंग की इच्छा करने लगते हो। जब तुम्हें बिल्डिंग मिल जाती है तो तुम अपने लिए कोई इलाका पाने की इच्छा करने लगते हो। जब तुम्हें इलाका मिल जाता है, इलाका कहते हैं बच्चों मोहल्ले को, मोहल्ला मिल गया है, कोई एक पूरा स्थान मेरा हो जाए, इलाका मिल जाता है तो तुम अपने साम्राज्य की इच्छा करने लगते हो। और हर बार इन सभी चीज़ों को संभालना कठिन हो जाता है, यानी इन सब चीज़ों को हर बार आप संभाल नहीं सकते, कभी बिखर भी जाती हैं। और जब तुम्हें इन्हें खो देते हो तो आखिर में साम्राज्य भी खो देते हो, तब तुम्हें पास अपना कमरा तक नहीं बचता। बच्चों पहले उसे एक अपना कमरा चाहिए था, कमरे के बाद एक बिल्डिंग चाहिए थी, फिर अपना एक इलाका चाहिए था, और इलाके के बाद अपना एक साम्राज्य जो पूरा हो जाए। और ये इच्छा करते करते एक दिन वह सब कुछ खो गया।
क्या तुम्हारे पास साम्राज्य था? ये बच्चे ने पूछा। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। उसने बोला हाँ था कुछ वैसा ही, यानी थोड़ा थोड़ा दिखता था। अपने सपने के पीछे तो ज़रूर जाओ बच्चे, लेकिन दूसरे के सपने मत छीनो। यानी अपने सपनों के पीछे तो जाओ, लेकिन दूसरों के सपने मत छीनो। किसी के रास्ते में मत आओ, किसी के रास्ते में मत आओ। किसी दूसरे आदमी का कमरा या उसका विश्वास था, उसका गीत मत लो। यानी बच्चों क्या कि तुम अपने सपने के पीछे तो भागो, लेकिन दूसरे का मत लो। यानी आप किसी दोस्त ने आपको बताया कि मेरा ये सपना था, खुद की तो सोची नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना है, नहीं बनना है, लेकिन मुझे भी अब इंजीनियर ही बनना है, तो मेरे ये बच्चों आपका सपना है, दूसरे का है, ये दूसरे का है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला कमरा या उसका विश्वास या उसका गीत मत लो। वह मुड़ा और घिसता हुआ गायब हो गया, यानी चलता हुआ गायब हो गया। जाने से पहले उसके यह कविता सुनाई, जिसे पहले मैंने कभी नहीं सुना था, इसीलिए यह ज़रूर उसी की लिखी हुई होगी। एक कविता सुनाई बूढ़े ने। क्या सुनाई? मीलों लंबी उम्र, बनो ज़हीन और बनो बलवान। यानी बहुत लंबा चलो बच्चों, मीलों लंबी उम्र, यानी मीलों लंबी उम्र चलो और क्या बनो? बनो ज़हीन और बलवान, लेकिन मेरे दोस्त ना छीनो कभी किसी का गान, यानी किसी का गान मत छीनना। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता पर विचार करता हुआ लीची के पेड़ पर चढ़ा रहा और यह सोचता रहा कि इतना बुद्धिमान आदमी गरीब कैसे हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि इतना बुद्धिमान है कि वह सब चीज़ों को तर्क वितर्क लेके चल रहा है, सबको जानता हुआ चल रहा है, और फिर भी वह गरीब है। क्यों? शायद वह बुद्धिमान बाद में बना हो। ये बच्चों के मन में हमेशा आती है कि बुद्धिमान बाद में, वैसे वो बाद में ही बना। अगर शुरुआत में बुद्धिमान होता तो दूसरे का गान गाते गाते अपना सब कुछ नष्ट नहीं करता। खैर, वह आज़ाद था और मैं भी। वो भी आज़ाद था जो चला गया मुझे छोड़ के, और मैं भी आज़ाद हूँ जो यहाँ पे लीची के पेड़ पे बैठा हुआ हूँ। मैंने घर लौटकर अपने लिए एक कमरे की मांग की और वह मंजूर भी हो गई। मुझे अब लगने लगा था आज़ादी वह चीज़ है जिसके लिए लगातार आग्रह करते रहना चाहिए। यानी बच्चों, आपकी आज़ादी आपकी अपनी है, आपको उसके लिए मांग करनी चाहिए। अगर कोई आपकी आज़ादी में घुस रहा है तो वह गलत है। आपको अपनी आज़ादी आपके पास होनी चाहिए, तो आपको मांग करनी चाहिए। तो ये किसने लिखी है बच्चों? ये लिखी है रस्किंट बार्ड ने। यह कहानी लिखी है, बहुत अच्छी कहानी है। तुम्हारा सपना क्या है? तो आपने ये बात जानी। तो बच्चों, अब आप इसका एक बार और पठन कर लेना और अभ्यास कार्य देख लेना अपना। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।